नमस्कार साथियों, मैं सुवेद मिश्रा बुद्धा कोचिंग के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके लिए रीजनिंग स्पेशल की मास्टर क्लास लेकर के आए हैं। मास्टर क्लास क्यों मैं इसे कह रहा हूं? क्योंकि ये आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण सिद्ध होगी। चाहे वह एसएससी का पेपर हो, चाहे वह यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हो, चाहे वह रेलवे का पेपर हो, चाहे अन्य कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती हो, उन सभी के लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध होने वाली है। साथियों, इस मास्टर सीरीज में हम जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे वो सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। आप एक बार जो भी चैप्टर मैं इस मास्टर सीरीज में पढ़ाऊंगा, वो चैप्टर्स अगर आपने एक बार पूरा वीडियो देखा और वो चैप्टर्स क्लियर कर लिए तो फिर आपको उस चैप्टर में समस्या नहीं होने वाली। मेरा वादा है आपसे कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ऐसे बहुत सारी वीडियो आएंगी। मास्टर क्लास नाम से ही बहुत सारी वीडियो आएंगी और रीजनिंग के एक एक करके सारे टॉपिक्स हम इसमें करने वाले हैं। साथियों, आज हम इसमें क्लॉक पढ़ेंगे। इस मास्टर क्लास में, इस मास्टर सीरीज की पहली क्लास होगी क्लॉक की। आज हम इस क्लास में घड़ी पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आने वाले समय में जनवरी में जैसा कि आप जानते हैं कि जीडी का एग्जाम प्रस्तावित है, यूपीपी का एग्जाम होने वाला है, एसएससी का एग्जाम होने वाला है। इन सभी एग्जाम्स में क्लॉक जो है आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है और इन सभी में क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉक। देर ना करते हुए मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूं और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं घड़ी पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि घड़ी दो प्रकार की होती है, एक डिजिटल और एक एनालॉग। हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एनालॉग। ठीक है, जैसा कि आप लोग घरों में दीवारों पे टांगे भी रहते हैं घड़ी को, तो मैं एक घड़ी बना देता हूं आपके लिए एक। ठीक, साथियों, आपको पता है कि घड़ी का ये जो डायल है यह 12 बड़े बड़े साथ ही साथ 60 छोटे छोटे खानों में बटा होता है। 12 बड़े बड़े और 60 छोटे छोटे खानों में बटा रहता है। पहले मैं 12 बड़े खाने बना लेता हूं, फिर मैं आपको छोटे खाने भी दिखाऊंगा। ठीक, जैसे ये 12 बड़े बड़े खाने हो गए और इन बीच में भी ये 4 कट लगाए जाते हैं, यानी कि 5 खाने आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 छोटे छोटे खाने। इस प्रकार से आप देखोगे कि ऐसे कुल 60 छोटे छोटे खाने आपको मिलेंगे और एक खाना बराबर 1 मिनट होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो दूरी है ये कितने मिनट की हो गई? 5 मिनट की दूरी, क्योंकि एक खाना बराबर 1 मिनट। ठीक है, इसमें मैं सुइयां भी बना देता हूं। साथियों, आपको पता है कि घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, घंटे की, मिनट की और सेकंड की। मुख्यतः जो हमारे प्रश्न बनते हैं वो घंटे की सुई पर, मिनट की सुई पर और सेकंड की सुई पर बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने आपके सामने एक घड़ी बना दिया है और इस घड़ी में आपने देखा कि ये घड़ी का जो डायल है ये 60 छोटे छोटे खानों में बटा होता है और एक खाना बराबर 1 मिनट होता है। साथियों, इसमें हम लोग कितने टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, सबसे पहले हम लोग एंगुलर डिस्टेंस पढ़ेंगे। फिर हम लोग टाइम से एंगल निकालना सीखेंगे, यानी कि टाइम दिया होगा और फिर एंगल आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद अगला टाइप हमारा होगा एंगल से टाइम निकालना। एंगल दिया रहेगा और कहेगा ये एंगल किस समय पर बनेगा, यानी कि एंगल से टाइम निकालना सीखेंगे हम लोग। फिर हम लोग वाटर एंड मिरर इमेज टाइम, यानी कि जल एवं दर्पण प्रतिबिंब समय पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा अगला टाइप होगा फॉल्टी क्लॉक होगा।
यानी कि जो एरर वाले क्वेश्चन आते हैं कि घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है, अगर इसने इस दिन इस समय पर सही टाइम दिखाया था तो फिर कब सही समय दिखाएगी। ऐसे बहुत सारे कई तरह के एरर वाले प्रश्न बनते हैं, वो सब हम देखेंगे। और लास्ट में हमारा मिसलेनियस टाइप होगा। विविध प्रश्न, ठीक है। तो ये हम लोग 1 2 3 4 5 6 टाइप करने वाले हैं घड़ी में। साथियों, सबसे पहले हम लोग एंगुलर डिस्टेंस की बात करेंगे, फिर टाइम से एंगल निकालना, एंगल से टाइम, जैसा कि मैंने बताया, और इस प्रकार से हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। और ये संपूर्ण क्लास होगी। इस क्लास को, ये पूरा वीडियो आपको देखने के बाद 2 से 3 पार्ट इसके आगे आएंगे। ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको फिर क्लॉक में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, मेरा वादा है कि ये कंप्लीट करने के बाद आपको फिर कोई समस्या इस चैप्टर में नहीं होने वाली है। साथियों, कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, कुछ स्पीड को लेकर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हो जा रहा हूं। फिर हम लोग आगे की चीजें देखते हैं। चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मिनट हैंड की। मिनट हैंड यानी कि मिनट की सुई। मिनट की सुई, इसकी स्पीड की चर्चा करते हैं हम लोग। तो मिनट की जो सुई है दोस्तों, वह है, आप देख पा रहे होंगे कि अभी मिनट की सुई 12 पर है। घड़ी में कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। अगर मैं कहूं ये 12 पर फिर कब आएगी, यानी कि अपना एक चक्कर ये कितने देर में लगाएगी, तो कहोगे सर 1 घंटे बाद यह फिर से 12 पर होगी। यानी कि 1 घंटे में ये ऐसे घूमते हुए और ये पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगी। यानी जो मिनट की सुई है यह 1 घंटे में 1 चक्कर कंप्लीट करती है। और ये पूरा 1 चक्कर कितने डिग्री का कोण है, तो आप कहोगे 360 डिग्री का है। तो यानी कि मिनट की सुई 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, तो 1 घंटे का समय लेती है। इस प्रकार आप कह सकते हो, देखो 1 घंटे बराबर आपको पता है 60 मिनट होता है। 1 घंटे बराबर 60 मिनट, अर्थात 60 मिनट में कितने डिग्री? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चलेगी, तो आप कहोगे सर 1 मिनट में 360 बटा 60 अर्थात 6 डिग्री चलेगी। क्या हम कह सकते हैं कि जो मिनट की सुई है यह 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है या 6 डिग्री का कोण बनाती है? ठीक है। इसी प्रकार हम देखें तो आपकी जो घंटे वाली सुई है उसकी भी बात कर लेते हैं। घंटे की जो सुई है यानी कि आवर हैंड, आवर हैंड, घंटे की सुई। साथियों, घंटे की सुई जो है यह 1 चक्कर कितने देर में लगाएगी? जैसे 3 पर है घंटे की सुई, अब फिर ये 3 पर कब आएगी, तो 12 घंटे बाद ये फिर 3 पर आएगी। यानी कि घंटे की जो सुई है वह 12 घंटे में कितना चलती है? 1 चक्कर अर्थात 360 डिग्री चलती है। तो 1 घंटे में कितना चलेगी, तो कहोगे सर 360 बटे 60, 360 बटे 12 अर्थात 30 डिग्री। यहां से आपने देखा कि जो घंटे की सुई है यह 1 घंटे में कितना चल रही है? 30 डिग्री चल रही है। अच्छा, 1 घंटे में 30 डिग्री, आपको पता है 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। यानी 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना चलेगी घंटे की सुई? घंटे की सुई की बात कर रहे हैं, तो 30 बटा 60 अर्थात आधा डिग्री। यानी कि जो घंटे की सुई है, जो हमारी आवर हैंड है, वह 1 मिनट में कितना चलेगी? आधा डिग्री। ठीक है। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, यहां पर आप देख सकते हैं, और 1 मिनट में आधा डिग्री। इसी प्रकार
मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री और 1 मिनट में कितना 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना 6 डिग्री। इसी तरह से अगर हम सेकंड वाली सुई की भी बात कर लें, हालांकि घड़ी पर जो प्रश्न आते हैं उसमें 95% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सेकंड की सुई का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा सेकंड की सुई की बात कर लेते हैं। तो सेकंड की सुई की बात करें अगर हम लोग, सेकंड की सुई, तो जो सेकंड की सुई है वह आपको पता है जब सेकंड की सुई एक चक्कर कंप्लीट करती है तो 1 मिनट का समय होता है, यानी कि उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लगता है 1 मिनट। यानी कि सेकंड वाली जो सुई है वह 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है। 1 मिनट में 360 डिग्री और 1 मिनट बराबर ही क्या होता है 60 सेकेंड होता है, यानी कि 60 सेकेंड में कितना 360 डिग्री। तो 1 सेकेंड में कितना चलेगी, कौन, सेकेंड वाली सुई। सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड में कितना चलेगी, तो 360 बटा 60 अर्थात 6 डिग्री। ठीक है, यहां से आपने देखा कि जो सेकेंड की सुई है वह कितना चलती है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना चलेगी 6 डिग्री। क्लियर है, 1 मिनट में 360 डिग्री और 1 सेकेंड में कितना 6 डिग्री। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो डेटा है वह घंटे और मिनट की सुइयों का है। मिनट की जो सुई है वह 1 घंटे में 360 डिग्री और 1 मिनट में 6 डिग्री, यानी कि ये जो डेटा आपने निकाला है ये मिनट की सुई के लिए है। इसी प्रकार घंटे की सुई की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि घंटे की जो सुई है यह 12 घंटे में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर रही है और एक चक्कर बराबर 360 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार 1 घंटे में कितना चल रही है 30 डिग्री और 1 मिनट में कितना चल रही है आधा डिग्री। ठीक है, इनका उपयोग करके हम बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछे जाते हैं, तो चलिए हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कि जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री चल रही है और मिनट की सुई 1 घंटे में कितना चल रही है 360 डिग्री। तो कहीं ना कहीं जो मिनट की सुई है वह घंटे की सुई से 12 गुना तेज है कि नहीं है, 12 गुना तेज है। आप देख सकते हैं ये 1 घंटे में 30 डिग्री और ये 1 घंटे में 360 डिग्री। चलिए साथियों, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं किनारे हो जा रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं इन पर आधारित, तो आप उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, देखिए कह रहा है 29 सेकेंड में मिनट की सुई द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। 29 सेकेंड में, ध्यान रखिएगा, 29 सेकेंड में मिनट की सुई द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। आप लोग कोशिश करिए क्वेश्चन को लगाने की। जब भी मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर लाता हूं तो आप लोग वीडियो को पॉज किया करिए और क्वेश्चन को खुद लगाइए, फिर वीडियो को प्ले करके आप आगे देखा करिए। ठीक है, तो 29 सेकेंड में कह रहा है। देखिए गलती क्या होती है कि हम लोग इसमें समझ लेते हैं कि सेकंड की सुई की बात कर रहा है और 6 से गुणा करके आंसर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है कि जो मिनट वाली सुई है वह 1 मिनट में कितना चलती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चल रही है 6 डिग्री। अब मिनट वाली ही सुई 29 सेकंड में कितना चलेगी यह कह रहा है। अब मिनट की सुई 29 सेकंड में कितना चलेगी, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 1 मिनट को क्या हम 60 सेकंड लिख सकते हैं, 60 सेकंड लिख सकते हैं। तो मिनट की सुई 60 सेकंड में भी 6 डिग्री ही चलेगी। तो 1 सेकंड में अगर मैं पूछ दूं कि मिनट की सुई 1 सेकंड में कितना चलेगी, तो 6 बटा 60 अर्थात कहोगे सर 1/10 डिग्री। यानी कि जो मिनट की सुई है वह 1 सेकंड में कितना चलती है 1/10 डिग्री। ये आपका डेटा यहां से निकल के आया। पूछा क्या है कि मिनट की सुई 29 सेकंड में कितना चलेगी, मिनट की सुई 29 सेकंड में कितना चलेगी, तो आप निकाल सकते हैं 29 सेकंड में कितना चलेगी, तो कहोगे सर 1/10 गुणे 29, यानी कि 29/10 डिग्री। ठीक है, यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और यही ऑप्शन में आंसर भी था 29/10 डिग्री। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, आइए देखते हैं। साथियों क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 घंटे और 45 मिनट में, 2 घंटे और 45 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए।
2 घंटे 45 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि यहां से आपने देखा कि 2 घंटा और क्या 45 मिनट कह रहा है, यानी कि 2 घंटे 45 मिनट में मिनट की सुई कितना दूरी चलेगी। तो सबसे पहला काम होता है कि इसको हम लोग या तो घंटे में कन्वर्ट कर लो या तो मिनट बना लो। पूरा घंटे में कन्वर्ट करोगे तो फ्रैक्शन बनेगा, इससे अच्छा है कि मिनट में ही बना लो। तो आपको पता है कि 2 घंटे बराबर यानी क्या होता है 120 मिनट। अरे 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट, 120 मिनट हो गया। और ये क्या है 45 मिनट, ऑलरेडी ये मिनट में ही है। तो कुल कितना हो गया, तो कहोगे सर ये हो गया 165 मिनट। कितना हो गया 165 मिनट। अब 165 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी। चाहे कोणीय दूरी कहे या दूरी कहे, बात यहां पर एक ही है। क्योंकि घड़ी में आप देखते हैं जितना भी एंगल बनेगा, आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे पिछली स्लाइड्स में, ये सभी दूरियां जैसे अब अगर मिनट की सुई घूमेगी तो ऐसे ही ना घूमेगी, तो ये दूरी आपकी क्या है, ये दूरी आपकी कोणीय दूरी ही कहलाएगी। इसमें कोई समस्या नहीं, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कोणीय दूरी क्या है। चलिए, तो 165 मिनट में मिनट की सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होगी। आपको पता है कि मिनट की जो सुई है, जो मिनट की सुई है, यह 1 मिनट में कितना चलती है, अभी मैंने बताया 1 मिनट में कितना चलती है 6 डिग्री। तो 165 मिनट में कितना चलेगी, 165 मिनट में कितना चलेगी, तो कहोगे सर 6 गुणे 165, 6 गुणे 165। अब गुणा करोगे 16 छक 96, 960 और 5 छक 30 यानी कि 990। ठीक है, 990 डिग्री ये चलेगी। कौन, हमारी मिनट वाली सुई। साथियों मिनट की सुई का पूछा है तो घंटे की सुई का भी पूछ लेता है। और आपका अगला क्वेश्चन जो है ये घंटे की सुई का ही पूछा है कि 2 घंटे 45 मिनट में घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। तो मिनट का जैसे हमने निकाला वैसे हम घंटे का भी निकाल सकते हैं, तो मैं यहीं पर बना देता हूं। ऐसे हम आवर हैंड की बात करें, घंटे की सुई की बात करें, तो बताइए घंटे की सुई जो है वो 165 मिनट में कितना चलेगी। तो घंटे की जो सुई है वह 1 मिनट में कितना चलती है, अभी आपने देखा मैंने बताया था आधा डिग्री चलती है। कितना चलती है, आधा डिग्री चलती है। तो 165 मिनट में कितना चलेगी, 165 मिनट में कितना चलेगी, तो कहोगे सर 165 गुणे आधा, हाफ। कितना हो जाएगा, तो आप इसका डिवाइड करोगे तो बनेगा आपका 82 होल 1/2 डिग्री। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 82.5 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो खैर मिनट वाली सुई का पूछा था, यानी कि 990 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है उसमें सेम क्वेश्चन है, बस घंटे की सुई के लिए पूछ लिया है, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें तो आपने देखा था ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, और अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 पूर्वाह्न से 1:30 अपराह्न बजे तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहां पर होना चाहिए तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, या चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, ये होना चाहिए यहां पर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई मिनट हैंड फ्रॉम 11 AM टू 1:30 PM। अब ये आपको पूर्वाह्न और अपराह्न में कंफ्यूजन होता है। देखो, पूर्वाह्न का अर्थ होता है AM और अपराह्न का अर्थ होता है PM, ध्यान रखना। ठीक है, हालांकि इंग्लिश में आप देख सकते हो AM PM लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कह रहा है कि 11 बजे से 1:30 PM, यानी 11 बजे AM, 11 AM से 1:30 PM। मुझे एक बात बताओ कि 11 बजे से 1:30 बजे तक कितने घंटे हुए, तो कहोगे सर 2 घंटे 30 मिनट हुए। तो जो काम हमने अभी पहले किया था वही काम यहां भी करना है। वहां पर क्या था, डायरेक्ट टाइम दिया हुआ था कि इतने घंटे इतने मिनट में मिनट की सुई कितना चलेगी, लेकिन यहां पर क्या है, टाइम इंटरवल दिया है। तो टाइम इंटरवल दिया है तो हम टाइम तो निकाल सकते हैं ना, फिर वही काम करना है। 2 घंटे का मतलब क्या है, 120 मिनट। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट,
और 30 मिनट ये पहले से है, आप इसको जोड़ दीजिए, कितना बनेगा, तो 150 मिनट। कितना हो गया, 150 मिनट। अब 150 मिनट में आपसे मिनट की सुई का भी पूछ सकता है और घंटे की सुई का भी पूछ सकता है, जो पूछ ले वो निकाल दीजिए। खैर यहां पर मिनट की सुई द्वारा चली गई दूरी पूछा है, तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। आपको पता है कि मिनट की जो सुई है वह 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। ठीक है, अगर आपको जैसे मान लो कि आपको कहीं डाउट होता है तो आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो। ऑफलाइन में तो क्या होता है कि आप वहाँ पर चीज़ें रिवाइंड नहीं कर सकते, वहाँ मुझे फिर से बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ कोई डाउट आता है तो आप वीडियो को तुरंत रिवाइंड करिए और फिर से देखिए, निश्चित रूप से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो 1 मिनट बराबर कितना हो गया, 6 डिग्री। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चल रही है, 6 डिग्री चल रही है। तो आप बताओ 150 मिनट में कितना चलेगी, तो 150 मिनट में कितना चलेगी, आप देख सकते हैं 150 गुणे क्या कर दीजिए 6, 15 छक्का 90, यानी कि 900 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन है 11 पूर्वाह्न से 1:30 अपराह्न बजे तक घंटे और मिनट की सुई की द्वारा घंटे मिनट 1 मिनट, यहां पर थोड़ा सा ये नहीं होना चाहिए, ये मिनट नहीं होना चाहिए, यहां पर जो है आप थोड़ा सा इसको हटा लीजिए। ठीक है, देखो इंग्लिश में सही लिखा हुआ, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाई आवर हैंड फ्रॉम 11 AM टू 1:30 PM, यानी कि 11 बजे से 1:30 बजे तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। ठीक है, यही आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ ये मिनट की सुई नहीं होना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग एरर है। सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या किया है, जैसे हम लोग इस प्रश्न में क्या किए हैं कि मिनट की सुई का पूछा था यहाँ पर। ठीक है, मिनट की सुई का पूछा था और हमने मिनट की सुई के लिए डेटा निकाल दिया। आंसर हमारा क्या था, 900 डिग्री। लेकिन अगर यही चीज घंटे की सुई के लिए पूछ ले तो कैसे करेंगे, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम यही देख लेते हैं। अगर घंटे की सुई की बात करें कि घंटे की सुई 150 मिनट में कितना चलेगी, तो आपको पता है कि जो घंटे की सुई है वह 1 मिनट में कितना चलती है, 1 मिनट में कितना चलती है, तो घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री। घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री। तो आप बताओ 150 मिनट में कितना चलती है, तो आपको पता है कि 150 गुणे क्या करना है, आधा करना है, और 150 का आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रश्न क्या था यहाँ पर, सेम यही चीज था, बस मिनट की सुई के लिए मिनट की जगह घंटा पूछ लिया था, घंटे की सुई की बात किया था, यानी कि 75 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन रहे। अब हम लोग बात करते हैं एंगल टू टाइम टू एंगल, यानी कि समय दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि इस समय पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, यानी कि दोनों सुइयों के मध्य का कोण निकालना हम सीखने वाले हैं। ठीक है, ये एंगुलर डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए, 3-4 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन, ये आपने देखा होगा। आगे हम लोग बात करते हैं दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना, ये हम लोग देखेंगे। चलिए, दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना, किसकी बात कर रहा है भाई, घंटे और मिनट की सुई की बात कर रहा है। ठीक है, घंटे और मिनट की सुई की बात कर रहा है। अब भाई ये क्या है, कैसे प्रोसेस में आते हैं, चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि घड़ी है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा 12, यहाँ होगा 6, यहाँ रखना है 3 और यहाँ रखना है 9। ठीक है, जैसे इसमें आपसे कह देगा
कि बताइए 7 बजकर, इसे मान लीजिए एक समय दे दिया 7:25 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है, 7:25 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो अगर हम 7:25 की बात करें तो बताओ मिनट की सुई कहाँ होगी भाई, 25 मिनट हो रहे हैं यानी कि 5 पर होगी मिनट की सुई, ये मिनट की सुई हो गई। और घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 7:30 होते तो मैं कहता कि 7 और 8 के बीच में होगा, लेकिन 25 मिनट हो रहे हैं तो बीच से थोड़ा सा पहले होगा। ठीक है, बीच से थोड़ा सा पहले होगा, कुछ ये स्थिति होगी। अब दोनों सुइयों के बीच के कोण की जब बात करता है तो अमूमन आप देखते हो कि यही कोण हमारे दिमाग में आता है कि इसी कोण की बात की जा रही है। लेकिन कोण तो ये भी है, हो सकता है कि ये वाला पूछ रहा हो, ये वाला एंगल भी पूछा जा सकता है। तो देखिए सामान्यतः जो है आपसे हमेशा छोटा वाला एंगल पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आप छोटा वाला एंगल निकालेंगे और वो ऑप्शन में होगा ही नहीं, तो हम फिर बड़े वाले कोण को आंसर करते हैं। और या फिर कहेगा बृहद कोण निकालिए, ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंगल निकालिए, या कह देगा बाह्य कोण निकालिए, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि इस कोण को हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं बेसिक तरीके से कैसे ये बनता है, उसके बाद मैं इसका आपको ट्रिक भी बताऊंगा, फार्मूला भी बताऊंगा, सारी चीजें देखेंगे। चलिए, तो आपको पता है मैंने अभी बताया था कि ये दूरी कितने की है, ये दूरी कितने की है मिनट में, तो मिनट में मैंने बताया था कि ये जो दूरी है ये 5 मिनट की दूरी है, यही ना बताया था। ये दूरी कितने मिनट की है, 5 मिनट की है। आपको पता है ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है। और अगर इसे हम 12 भागों में बांट दें तो आप इसे, मैंने अगर ये कहूं कि बताओ ये एंगल कितना होगा, केवल इस एंगल की बात करो या केवल इस एंगल की, ऐसे में बांट दूं तो सबके हिस्से में कितना कितना आएगा। तो ऐसे 12 भाग बनेंगे, तो पूरा एंगल कितने का है, 360 डिग्री का, और 12 भागों में बांट देंगे तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 30 डिग्री। यानी कि ये दूरी मिनट में तो 5 मिनट की है, लेकिन डिग्री में 30 डिग्री की दूरी है। कितने डिग्री की दूरी है, 30 डिग्री की दूरी है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा अब इसको मिटा देते हैं। ये एंगल हमें निकालना है। ठीक है, अब बताइए जो मिनट घंटे वाली सुई है जब 7 बज रहे होंगे तो यहां पर रही होगी, यहां पर रही होगी। जो घंटे वाली सुई है जब 7 बज रहे थे तो कहां पर थी, यहां पर। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, यहां पर रही होगी। ठीक है, ये जो घंटे वाली सुई है यहां पर रही होगी। अगर यहां तक की बात करें तो ये वाला एंगल हम बड़े आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि ये भी 30 होगा, क्योंकि सब 30 30 है, ये 30 और ये 30, यानी कहोगे सर 30 + 30 कितने हो गए, 60 डिग्री, तो कंफर्म है। अब जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, यही अगर हमें पता चल जाए तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा। अब साथियों अगर 7 बजे की बात करें, 7 बजे की स्थिति में जो घंटे वाली सुई है वो यहां रही होगी, और 25 मिनट बाद घंटे वाली सुई यहां से यहां आ गई। अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, ये मत सोचना कि हमको एग्जाम में ऐसे करना है, आगे मैं ट्रिक बताऊंगा और सेकंडों में आंसर करोगे, पहले बेसिक समझ लो। यहां से यहां आने में कितना समय लगा घंटे की सुई को, 25 मिनट लगा। यानी कि ये दूरी किसने तय की, घंटे की सुई ने तय की। और घंटे की जो सुई है वह 1 मिनट में कितना चलती है, 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री। तो 25 मिनट में कितना चलेगी घंटे की सुई, तो कहोगे सर 25 मिनट में यानी कि 25 गुणे 1/2 कर देते हैं, यानी 12.5 डिग्री चलेगी। यानी इसमें कितना ऐड कर दें, और 12.5, यानी कि ये जो दूरी है ये 12.5 है, और 60 पहले से था 12.5 और, यानी कि 72.5 डिग्री आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन एग्जाम में ये तरीका नहीं फॉलो करना है, ये तो मैंने बेसिक बता दिया, समझा दिया आपको कि कैसे निकालते हैं इस चीज को। एग्जाम में अगर इसे फॉलो करेंगे तब तो फिर सिलेक्शन अगली बार होगा। अब आइए हम इसका ट्रिक जानते हैं। मैं आपको 2 तरीके भी और बताने वाला हूं,
और आप पलक झपकते ही आंसर कर लेंगे। कुछ तरीके तो ऐसे हैं, कुछ एंगल ऐसे होते हैं कि आप देखते ही आंसर कर लेंगे, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। ये बेसिक तरीका था एंगल निकालने का। अब इसी को हम लोग और कैसे कर सकते हैं साथियों, मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहूंगा। हम जो है इस फार्मूले की सहायता से हम बड़े आसानी से एंगल निकाल सकते हैं। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग बड़े आसानी से एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। 7:25 था ना। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग बड़े आसानी से कोण निकाल पाएंगे। देखिए, जैसे अगर एंगल की बात करें तो यहां पर क्या फार्मूला है एंगल निकालने का, 30h डिफरेंस 11m/2 11m/2। इसको आप लोग ऐसे लिख लो, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल m लिख लो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, यानी कि 30 इंटू आवर। अब आवर क्या है, ये देखो, ये क्या है, घंटा है, और 11/2 इंटू एम, और यहां पर क्या है, ये मिनट है। तो मिनट के जगह क्या रख दोगे 25, और घंटे के जगह क्या रख दोगे 7, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। मैं इसको मिटाना चाहूंगा, इसको मिटा देता हूं। आप लोग अगर नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चीज को मैं मिटाना चाहूंगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसी फार्मूले का प्रयोग करें तो 30 इंटू क्या हो जाएगा, बोलिए 7, और 11/2 m, मिनट के जगह क्या रखना है 25। ठीक, अब गुणा करोगे तो कितना बनेगा, 7 त्रिक 21 यानी कि 210। ये डिफरेंस का साइन है, बड़े से छोटा घटाते हैं। और यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 दाहिन 250 यानी कि 275/2। ठीक है, सॉल्व करिए, 420 आ जाएगा। 420 डिफरेंस, आगे आप इसे सॉल्व करेंगे तो अंतर लेंगे तो कितना बनेगा, अंतर लेंगे आप तो 400 में से 275 घटाएंगे 125, और 20 और 145 आ गया। ठीक है, 145/2 अर्थात 72.5 डिग्री। 72 सही 1/2 कर लो, बात एक ही है। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि इस फार्मूले की सहायता से भी हम एंगल निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। अब इसी फार्मूले को कैसे हम और आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, इसे हमें सीखना होगा। ठीक है, इसे हमें सीखना होगा, और हम देखेंगे कि कैसे हम इसी फार्मूले को और आसानी से प्रयोग में ला सकते हैं। साथियों, जैसे कि आपने फार्मूला जैसे लिखा था उस प्रकार से वैल्यू पुट करके सॉल्व किया, इसी को हम इस प्रकार से अगर करें तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगा। जैसे हम क्या कर सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि हम क्या करें, 7 में क्या करें, घंटा में क्या करें, गुणा 60 से कर दें, और मिनट में गुणा क्या कर दें, 11 से कर दें। ठीक है, घंटे में गुणा किससे करना है, 60 से, यानी 7 छक 42, कितना आ गया 420। डिफरेंस 25 का गुणा 11 में कर दो, कितना आएगा 275, और अंतर लेकर के आधा कर दो, आपका एंगल आ जाएगा। यानी कि 75 और 420 और 275 का अंतर कितना होता है 145/2 कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ गया 72.5। आप बड़े आसानी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कुछ और नहीं किया, इसी फार्मूले का प्रयोग किया, इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, और इस 2 का गुणा इसमें कर लिया तो 60h डिफरेंस 11/2 m, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और उसी को इस प्रकार से हमने लिख करके सॉल्व कर दिया, बस लिखने का तरीका बदला, और आप देख रहे होंगे कि बहुत आसानी से आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कोई और टाइम दे दिया गया, अब मैं पेज अगला चेंज करना चाहूँगा। जैसे आपसे कह दिया गया कि बताइए 4:20 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है, जैसे हमारा जो पिछला क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था, जो पिछला क्वेश्चन था वो ये था, ये क्वेश्चन था ना, 7:25 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसको हमने कैसे किया था, 7:25 था ना, इसमें गुणा किससे किए थे 60 से, और मिनट में गुणा किससे किए थे 11 से, इस प्रकार से किया था। इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि सेम क्वेश्चन जैसे 4:20 है,
यानी कि ये क्या है, घंटा है और ये क्या है, मिनट है। आपको क्या करना है, घंटे में गुणा किससे करना है, 60 से। मिनट में गुणा किससे करना है, 11 से। 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, 240 आ गया। और 20 का गुणा 11 में करेंगे कितना आ जाएगा, 220 हो गया। अंतर लेकर के आधा करना है, 20/2 अर्थात कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी टाइम हो, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 9:30। ठीक है, ये घंटा है और ये क्या है, मिनट है। 9 का गुणा किस में करना है, 60 में। और मिनट है 30 ना, गुणा किससे कर देना है, 11 से। 9 छक 54, 540 हो गया। और 3 का गुणा 11 में करेंगे 330 आ गया। अंतर लेकर के आधा कर दीजिए। ये डिफरेंस का साइन है, बड़े में से छोटा घटाते हैं। ठीक है, कितना बनेगा, तो 540 में से 330 कितना आएगा, 210/2 अर्थात कितना आएगा, 105 डिग्री आपका आंसर हो गया। बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले रहे हैं, उसके बाद मैं आपको एक और जादुई ट्रिक बताने वाला हूं एंगल निकालने का। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2:15 का समय। आप कहोगे सर घंटा गुणे 60 करेंगे और मिनट गुणे क्या करेंगे, 11 करेंगे। तो गुणा करोगे कितना आएगा, 120 आएगा। और 15 का गुणा 11 में करेंगे कितना आएगा, 165 आएगा बटे 2। अंतर लेंगे कितना आएगा, 45/2 अर्थात 22 सही 1/2 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था, आपने देखा कि किस तरह से हम लोग इसी फार्मूले का प्रयोग, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, इसी फार्मूले को इस प्रकार से हमने प्रयोग कर लिया। और बहुत ही शानदार अप्रोच है, इस तरीके से आप बड़े आसानी से इन प्रश्नों को, एंगल के प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कुछ इसमें रेशियो बनते हैं, कुछ जो है अनुपात बनते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि इनको आप अगर इस तरह के अनुपात मिल रहे हो तो आप कैसे बड़े आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। साथियों थोड़ा सा जैसे मान लीजिए ये मैंने कुछ अनुपात लिखा हुआ है आपके सामने, आप लोग देख सकते हैं। और जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, घंटा और मिनट, सब में घंटा और मिनट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि घंटे और मिनट के बीच यदि 1:5 का अनुपात हो, 1:6 का अनुपात हो, ठीक है, 1:5 का अनुपात हो, 1:6 का अनुपात हो, तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे 4 और 20, 4 पंचे 20, 1:5 बन रहा है, 1:5 बन रहा है, 1:5 बन रहा है, यहाँ भी 1:5। ऐसे यहाँ 1:6, 1:6, 1:6, 1:6। अगर 1:5 या 1:6 का अनुपात बने घंटे और मिनट के बीच, तो आपको चुपचाप एंगल निकालने के लिए क्या करना है, मिनट का आधा कर दीजिए। साथियों मिनट का आधा कर दीजिए और फटाक से आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर 1:6 बना यानी कि 636, 6 कम 6, 636 यानी कि 1:6 बना, तुरंत मिनट का आधा यानी 36 का आधा, कितना आंसर आ जाएगा, 18 डिग्री। 24 का आधा कर दीजिए, 12 डिग्री। यहां पर 4:24 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने का एंगल बनेगा, 12 डिग्री का आप निकाल सकते हैं। 4:20 अभी मैंने निकाला था, 10 डिग्री आंसर आया था। ठीक है, 4:20, तुरंत मिनट का आधा करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर 1:4 का अनुपात बने, यदि 1:4 का अनुपात बनता है तो एंगल के लिए हमें क्या करना होगा, चुपचाप मिनट का डबल कर दीजिए। मिनट का क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर यहां पूछे तो डायरेक्ट करोगे सर 36 × 2 यानी कि 72 डिग्री आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, 48 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा, 56 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा, 56। 28 का डबल कर देंगे 56। इसका आंसर क्या होगा, 1:4 बन रहा, 40 का डबल 80। यानी कि इस प्रकार से आप अगर 1:5, 1:6 बनता है, मिनट का आधा करो, आंसर आ जाएगा। जैसे इसका क्या आएगा आंसर, 10 डिग्री, इसका 12.5 डिग्री, इसका 17.5 डिग्री, इसका 22.5 डिग्री,
इसका आंसर 6 डिग्री, इसका कितना होगा 9 डिग्री, इसका 18 डिग्री, इसका 12 डिग्री। बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे आप देख रहे होंगे, मैं एक एक चेक करके भी दिखा देता हूं आपको। जैसे ये है 6:36, ये घंटा है और ये क्या है मिनट है। तो 6 गुणे क्या करना, घंटा गुणे 60 और मिनट गुणे 11, 360 बनेगा ये। और ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा 396। अंतर लेकर के आधा कर देना है, अंतर लेंगे कितना आएगा 36/2, कितना हो गया 18। समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार आप इस तरह के कोई भी एंगल को निकालेंगे जिसमें एंगल अनुपात 4 बनेगा घंटे और मिनट के बीच, तो मिनट का डबल आंसर आ जाएगा। 1:5 बने या 1:6 बने, मिनट का आधा आंसर आ जाएगा एंगल। बाकी और भी रेशियो बनते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, उनको याद करना कठिन है, इसलिए मैं वो आपको नहीं बता रहा हूं। ये आसान है, आप इसकी सहायता से बड़े आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर लीजिए। और बाकी जो अदर क्वेश्चन है उनको आप क्या करेंगे, इस फार्मूले की सहायता से कर लीजिए, जो मैंने यहां फार्मूला लिखा, ठीक है, इस फार्मूले की सहायता से कर लीजिए, या जो मैंने ये वाला तरीका बताया इससे कर लीजिए। बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे आप देख रहे होंगे कि यहां हम 10 डिग्री निकाले थे, 4:20 मैंने चेक करके दिखाया था। तो साथियों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थोड़ा सा हम लोग ऑनलाइन माध्यम में अभी नए हैं, तो थोड़ी सी हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं डिजिटल बोर्ड को लेकर के असहज महसूस करते हैं हम लोग, तो थोड़ी बहुत कमियां हो सकता नजर आए। अगर किसी सुधार की आवश्यकता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, और आगे हम लोग बहुत ही बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और इसी क्रम में अगली वीडियो फिर मिलेगी जल्द ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।